मौलाना रूमी फरमाते हैं, दीन के उसूल जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी रूह पर गौर करो कि वो नेक है या नहीं। अपने मन की आंखें खोलो तो बहुत सारे नज़ारे तुम्हारे मुंतज़िर हैं। अल्लाह की याद में रोने वालों की आंखों से मोती निकलते हैं, आंसू नहीं। अगर तू उन्हें आंसू समझता है तो तू गलती पर है। और फरमाते हैं, क्या तुमने कभी एक बीज को ज़मीन पर गिरते देखा जो नई जिंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें उस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है? इश्क का शिकार तुम तब कर सकोगे अगर खुद उसका शिकार हो जाओगे। इश्क का ये नारा है कि शिकारी बनने से बेहतर है कि तुम खुद शिकार बन जाओ। गम से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल पैदा किया है। कई लोग भी शैतान सिफत होते हैं, बातों में फंसा लेते हैं और रास्तों से भटका देते हैं। ऐसे शरीर दोस्तों से बचो और लापरवाह होकर ना रहो। कई लाहौल पढ़ने वाले शैतान भी होते हैं, वो तुम्हें जाने दोस्त कहेगा मगर तुम्हारी खाल खींच लेगा। किसी की मीठी बातों से धोखा मत खाओ। किसी नापाक को पानी में जाने से शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इसी तरह बातनी तहारत हासिल करने की, किसी की रहनुमाई हासिल करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया अजीब है, यहाँ कीमती चीज़ को कम कीमती समझा जाता है। अपनी ज़ाहिरी इज्जत और ज़िल्लत के ख्याल से बेअक्ली के काम करते हैं। कपड़ों से इंसान को पहचानते हैं, उसकी हकीकत पर नज़र नहीं रखते। अच्छा साथी वो है कि जब तू खुदा को याद करे तो वो तेरी मदद करे, और जब तू भूल जाए तो वो तुझको याद दिलाए। दुनिया वालों के दरवाजे क्यों खटखटाते हो? जो अपने दिल का दरवाज़ा खटखटा। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह की मोहब्बत की एक मिसाल ये है कि तुम्हारे सारे गुनाहों पर पर्दा है। ये न सोचना कि हम नेक हैं, ये सोचो कि हम तो बस रब्बुल इज़्ज़त के पर्दे में हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारा गुमान हूँ और तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को वैसा पाओगे। अल्लाह के डर से एक गुनाह छोड़ना लाख तहज्जुद और नवाफिल से बेहतर है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रहता है वो दिल जिंदा है, और शैतानी ख्वाहिशात उस पर गलबा नहीं पा सकती। बुराई दिल को तकलीफ में मुब्तला करती है और सच से खुशी देने वाला सुकून मिलता है। ऐ बंदे, सुई के दर्द पर सब्र कर ताकि तू अपने बेदीन नफ्स के डंग से निजात पाले। वो लोग जो अपने वजूद की तकलीफ से आज़ाद हो गए, उन्होंने अपने बदन के बेदीन नफ्स को कुचल दिया है। जब उनका दिल सब्र को रोशन करना सीख जाता है तो सूरज उन्हें नहीं जला सकता। इस कारसाज जिंदगी में हर शख्स दूसरों के ऐबों पर निगाह जमाए हुए है। ऐ बेवकूफ़ इंसान, कभी अपने गिरबान में भी झांक लें और अपने ऐबों पर गौर कर, तुझे अपना अंदरून दूसरों से ज़्यादा दावदार मिलेगा। जिसने अपनी कमी को देख लिया और पहचान लिया, वो अपनी ज़ात की तकमील की तरफ तेज़ दौड़ो। जो अपने कमान का गुमान रखता है अल्लाह की तरफ प्रवास नहीं कर सकता। मुकम्मल होने के घमंड से ज़्यादा बदतर बीमारी तेरी रूह में और कोई नहीं है। और फरमाते हैं, अगर हमारी जान अल्लाह की याद में बेदार नहीं तो ये बेदारी हमारे लिए कैद खाना है।
सिर्फ वो अफराद जो अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं इंसानी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं। नफ्स की आजमाइश दर्द के बगैर कैसे मुमकिन है? तकलीफ का सामना किए बगैर पारसाई का हुसूल कैसे मुमकिन है? हम पर आने वाली तमाम आजमाइशें हमारे अंदर तब्दीली लाने के लिए भेजी जाती हैं। मौत के वक्त जिस्मानी तकलीफ की तरफ तवज्जो होती है तो हमारी रूह चोरी हो जाती है। इंसान की जिस चीज़ की तरफ तवज्जो रहे वो बच जाती है, और जिस चीज़ से मफलत बरतता है चोरी हो जाती है। कीमती चीज़ यानी अल्लाह की याद की तरफ तवज्जो रखो। जिस चीज़ की इंसान को फिक्र होती है उसकी जाले चोर नहीं आता। निगाहें ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर कोई फासिद कोई जिंदगी के अकबर था। मगर जब हो गया दिन एहतसाब नफ्स फरमाए हुआ साबित हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। यह अजीब बात है कि इंसान सारी जिंदगी अपने उस नाम को ऊंचा करने में लगाता रहता है जो उसने खुद रखा भी नहीं होता। अगर मेरी मैं जिंदा है तो मैं मुर्दा हूँ। शक एक कीचड़ है जो साफ पानी के बर्तन में टपकती है। इससे पूरा बर्तन दलदल नहीं होगा, लेकिन पानी इतना वाज़ेह नहीं होगा जितना पहले था। इस बर्तन को खाली करना और इसमें साफ सुथरा पानी भरना ज़रूरी है। नेकी जिस्म में ताकत, दिल में नूर और आँखों में रोशनी पैदा करती है। बुराई बदन में कमज़ोरी, दिल में अंधेरा और आँखों में अंधापन लाती है। अल्लाह ताला किसी शख्स को दौलत, हुस्न और सल्तनत से नवाजे तो अपने माल को पाक रखे, अपने हुस्न को गुनाह से आलूदा ना करे और अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करे तो अल्लाह ताला उसका शुमार अपने नेक बंदों में करेगा। अगर तुमने दिल तोड़ा है तो बुरा किया। दिल खुदा का तख्त है। दिल तोड़ने वाला अपनी असलियत से खारिज हो जाता है। राह में पड़े हुए पत्थर उठाना और किसी बोरे को उससे ठोकर खाकर गिरने से बचाना भी सदका है। गर्मी में किसी प्यासे हैवान को पानी पिला देना भी सदका है। एक गरीब की रूह को छूना भी सदका है। हर अच्छा काम सदका है। जो इंसान अपने पद से बाहर नहीं निकल सकता वो तकदीर की हद से कैसे बाहर निकल सकता है? बुजुर्गी ये है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। इन आँखों को गलत चीज़ें देखने से बचाओ। ऐसा ना हो कि ये अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाए। आज के इंसान का पुराने इंसानों के साथ जो अमन यकसा है वो फितरत है। मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा, तलाश करोगे तो पालोगे। मायूस न होना, ये कुफ्र है। किसी को रुलाने वाला खुद रोएगा, मारने वाला मार खाएगा, परेशान करने वाला परेशान होगा, धोखा देने वाला धोखा खाएगा, रहम करने वाले के साथ रहम होगा, माफ़ी देने वाले को माफ़ कर दिया जाएगा। आप लंबी चौड़ी बातें ना सोचा कर, ये देखो कि ज़िंदगी कैसे जा रही है। ज़िंदगी में नेकी कर लो, दूसरों के साथ रहम करो तो आपके साथ भी रहम होगा। लोगों की ज़िंदगी खुशगवार बनाओगे तो आप भी खुश हो जाओगे। छोटी छोटी नेकियां करते जाओ तो बड़ा नतीजा निकलेगा। आज का दिन अच्छा गुजार लो और खुशी से काम कर लिया करो। अल्लाह का सफ़र ऐसा सफ़र है जिसका अंजाम भी सफ़र है, आवाज़ भी सफ़र है और हादसे भी सफ़र है। अल्लाह करीम अपनी चिट्ठी के ऊपर तकलीफ़ लिखकर अंदर से मेहरबानी लिख देता है।